उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में पति पत्नी और उसका एक बूढ़ा ससुर जिसे लखुआ मार गया है। जो सास होती है वो कुछ दिन पहले ही इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है। अब बहू के ऊपर ही जुम्मा होता है कि इस बूढ़े ससुर की देख रेख करे। अगर उसे पानी चाहिए या कुछ भी उसे और सामान चाहिए या पोटी वगैरह कर जाता है तो वो भी बहू को ही साफ करना होता है। इधर जो मायके वाले होते हैं बार बार अपनी बेटी को फ़ोन करके यही कहते कि बेटी तू हमारे पास आती ही नहीं, तू आती क्यों नहीं है, क्या तूने अपने ससुर को गोद ले लिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो बहू का जवाब होता है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है और वो कहने लगती है कि हाँ, मैंने अपने ससुर को गोद ले लिया है, ये मेरा बूढ़ा बच्चा है। दोस्तों, उसके बाद एक दिन जब ये बहू अपने मायके में जाती है तो वहाँ जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। यहाँ पर एक परिवार जिसमें बहू का नाम पायल होता है, उसके पति का नाम रितेश होता है और उसके ससुर का नाम रामलाल होता है, जिसको कुछ दिन पहले ही लखुआ मार जाता है। इसकी एक ननद भी होती है जिसका नाम नंदी होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पायल होती है अपने ससुर की देखरेख बहुत ही अच्छे तरीके से किया करती, जैसे माँ एक अपने बच्चे की देखरेख करती है, इसी तरह से वो अपने ससुर की देखरेख किया करती। और फिर एक दिन का वाकया होता है जब इसके घर वाले बार बार इसको फ़ोन करके तंग कर रहे होते हैं कि तू बेटा कभी घर क्यों नहीं आती, तू एक दो दिन के लिए घर आ जा। तो यहाँ पर वो यही कहती है कि यहाँ पर मेरे ससुर की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती। दोस्तों, फिर यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय के बाद जो यहाँ पर इसकी ननद होती है नंदी, वो अपने मायके में आ जाती है और फिर यहाँ पर एक दो दिन रहती है। तब यहाँ पर इस औरत के घर वालों को पता चलता है कि उसकी ननद आ चुकी है, अब तो उसको अपने पास बुला लो। दोस्तों, उसको फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उसको यही कहते हैं कि अब तो तू बेटी एक दो दिन के लिए हमारे पास आ जा, तेरी ससुर की देखरेख करने के लिए तेरी ननद है, तेरे पति हैं, वो आराम से देखरेख कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पायल होती है वो अब इन लोगों से कहकर यही जाती है कि तुम्हें मेरे ससुर की देखरेख अच्छे से करनी है, क्या तुम कर लोगे, मैं एक दो दिन के लिए हो आती हूँ। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम हो आओ, हम आराम से देखरेख कर लेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पायल होती है वो सीधे अपने मायके में पहुँच जाती है और वहाँ जैसे ही शाम होती है खाना पीना खाकर ऐसे सो जाती है मानो कि बरसों के बाद ये नींद ले रही है। दोस्तों, माता पिता भी यहाँ पर यही कहते हैं कि हमारी बेटी को तो वहाँ चैन से नींद भी नहीं मिलती, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, रात को 1 बजे उसके पति रितेश का फ़ोन आता है और वो यही कहता है कि मैंने पायल तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, रात को 1 बजे फ़ोन किया पर थोड़ी सी मजबूरी थी कि पापा बेड से नीचे गिर गए, उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। एकदम से पायल खड़ी हो जाती है और कहने लगती है पापा कैसे गिर गए। तो वो यही कह रहे थे कि पता नहीं, हमसे उन्होंने पानी मांगा होगा, हम तो गहरी नींद में थे और हम उन्हें पानी नहीं दे पाए, इसलिए वो नीचे गिर गए, उनके सर में चोट है और अब हम इन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम सुबह आराम से आ जाना, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पायल होती है अपने भाई को खड़ा करती है और कहती है कि मुझे अभी हॉस्पिटल छोड़ कर आओ। फिर अपने भाई के साथ वो नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहाँ ससुर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ससुर की आंखों में भी आंसू होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ससुर का इलाज हो जाता है, अगले दिन उन्हें घर ले जाया जाता है। जैसे ही ससुर घर पहुँच जाता है तो जो पायल के माता पिता होते हैं वो भी इस ससुर को देखने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ बैठकर वो ऐसी बातें करने लगते हैं कि पता नहीं इसका हमारी बेटी के ऊपर ही जुम्मा है, कोई और क्यों नहीं देख लेता, एक दिन नहीं रखा जा सकता, ऐसी वैसी बहुत तरह की बातें करने लगते हैं। तो
बेटी जो होती है अपनी माँ से, अपने पिताजी से एक ही बात कहती है कि माँ, पिताजी, आपको मेरे ससुर के बारे में इस तरह के शब्द कहने का कोई हक नहीं है, आप ऐसा ना कहें। तो यहाँ पर जो माँ है वो गुस्से में कह देती है कि तूने तो इसको गोद ले रखा है, ये तेरा कोई बच्चा है क्या जो तू इस तरह से इसकी सेवा करती है, और लोग कोई सेवा क्यों नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो बेटी है वो भी एक शब्द कह देती है कि हाँ माँ, मैंने इसको गोद ले रखा है और मेरा ये बूढ़ा बच्चा है, मैं इसकी सेवा इसी तरह से करूँगी। अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो, प्लीज़ यहाँ पर आप ज़्यादा देर ना बैठें। दोस्तों, अब यहाँ पर जो माँ बाबूजी होते हैं वो एक बार के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कि हमारी बेटी इस तरह के संस्कार की है, वो इस तरह से सास ससुर की सेवा करती है, तो बहुत धन्य होते हैं। और वहाँ से वो आराम से चले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, हम बस तुझे देखना चाहते थे कि तू कहाँ तक जा सकती है, तू कितनी अच्छी है, तेरी जो भावना है वो बहुत अच्छी है। दोस्तों, यहाँ पर जो बूढ़ा ससुर होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। इधर जो ननद होती है और जो उसका पति होता है वो भी यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि हमसे तो एक दिन इसको नहीं संभाला गया, एक दिन में ही ये ज़मीन पर गिर गए, तुम इसको कितने महीनों से इसी तरह से संभाल रही हो। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनने के बाद हमें ये एहसास होता है कि बहुएं ही हर बार गलत नहीं होती, बहुएं इस तरह की भी होती हैं। बहुत अच्छी अच्छी बहुएं होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बेटियां होती हैं। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बहू पायल के बारे में, इसके पति के बारे में, इसकी ननद के बारे में? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर है किसी नई मनोहर कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।